पवन जी धन्यवाद आपका। आई एम सरप्राइज चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी मेड पृथ्वीराज सो बैड। ही केड नेशनलिस्टिक लेजेंडरी, हाँ, ही मेड नेशनलिस्टिक लेजेंडरी चाणक्य। आई वॉज ह्यूज फैन ऑफ चाणक्य। ह्यूज प्रेशर बाय बॉलीवुड। डू यू नो विजेंद्र प्रसाद मेकिंग वेब सीरीज ऑन आरएसएस? आरएसएस के ऊपर फिल्म बनने के बारे में मैंने तो 4 वर्ष पहले ही सुना था। उसके ऊपर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पता नहीं अभी वो कब बनेगी। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ कि अभी लेटेस्ट कोई न्यूज आई है, मैंने देखा नहीं। वी विजेंद्र प्रसाद, उन्हें तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। आरएसएस, ओके। आरएसएस वेब सीरीज, आरएसएस पर वेब सीरीज लिख रहे राजामौली के पिता बोले मुझे लगता था इस संगठन ने। ओके चलिए, अब ये, हाँ, आर्टिकल है। अमर उजाला का है, नव भारत का है, ऑफ इंडिया का है, न्यूज 18 का है। तो चलिए, मतलब ऑफिशियली होगा वो मैं आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। उजाला का आर्टिकल है, आरएसएस वेब सीरीज। आरएसएस पर वेब सीरीज लिख रहे राजामौली के पिता बोले मुझे लगता था इस संगठन ने गांधी को मार डाला। यदि आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर न होता, पाकिस्तान में विलय हो जाता और फिर लाखों हिंदू मारे जाते। ये बात बाहुबली और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखक और एसएस राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने कही। दरअसल हाल ही में विजेंद्र प्रसाद विजयवाड़ा में आयोजित आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राम माधव के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान विजेंद्र प्रसाद ने आरएसएस पर फिल्म और वेब सीरीज लिखने की घोषणा की। उन्होंने कहा मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले तक मैं आरएसएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मुझे लगता था कि आरएसएस ने गांधी को मार डाला। लेकिन जब मुझे आरएसएस पर फ़िल्म लिखने को कहा गया, तब मैं नागपुर गया और मोहन भागवत जी से मिला। मैं वहाँ एक दिन रुका और पहली बार समझा कि आरएसएस क्या है। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक इतने बड़े संगठन के बारे में नहीं जानता था। उन्होंने आगे कहा, अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, या पाकिस्तान में विलय हो जाता और पाकिस्तान की वजह से लाखों हिंदू मारे जाते। वो तो मतलब लाखों हिंदू तो मारे गए ही हैं ऑलरेडी पिछले 70 वर्षों में। इस इतिहास को कोई भी नकार नहीं सकता है। अभी आज ही वीडियो वायरल हुआ है, कई सारे न्यूज चैनल्स ने उसे रिपोर्ट भी किया। हालांकि ये पहले भी होता था, पर पिछली सरकारों के उस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो न्यूज कभी सामने नहीं आती थी। अभी देश में सत्ता परिवर्तन के कारण पाकिस्तान में जो हिंदू, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहां पर जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो न्यूज आए दिन हम सामने आती है। आज ही वो वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। एक सफाई कर्मचारी, उनके ऊपर कथित रूप से ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर उनके घर पर पूरी भीड़ ऐसी दौड़ पड़ी है। घर पर कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई उधर से चढ़ रहा है, उनकी हत्या करने के लिए। और सर तन से जुदा के नारे भी वहां पर लगाए गए। वो वीडियो आज कई सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया भी है। अभी वो मुझे यहाँ पर मिलेगा या नहीं पता नहीं, मैं आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो हाँ, ये मैं आगे उन्होंने कहा विजेंद्र प्रसाद जी ने कि मैं आप सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। मैं जल्द ही काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं आरएसएस पर एक फिल्म और एक वेब सीरीज बना रहा हूं। उन्होंने कहा आरएसएस ने गलती की है जो जनता को अपने बारे में नहीं बताना है। इस कमी को जितना हो सके मैं पूरा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि यह सुनिश्चित करूंगा कि हम सभी आरएसएस की महानता पर गर्व कर सके। कंगना ने पोस्ट शेयर कर लिखा, बता दें कि कंगना रनौत ने विजेंद्र प्रसाद जी के कश्मीर पर कहे गए कथन को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर विजेंद्र प्रसाद के कोट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए लिखा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, यह पाकिस्तान में विलय हो जाता। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक इतने बड़े संगठन के बारे में नहीं जानता था। आरएसएस ने गलती की है कि वो जनता को अपने बारे में नहीं बताना है। इस कमी को मैं जितना हो सके पूरा करूंगा। और आर्टिकल कंप्लीट। चलिए, ये आर्टिकल हमने पढ़ लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो विजेंद्र प्रसाद जी ने कही है। आरआरआर, बाहुबली जैसी कहानियां उन्होंने लिखी हुई है। तो मुझे, और मणिकर्णिका के भी राइटर वे ही थे। तो वे अगर ये बात मतलब आरएसएस के ऊपर वे बना रहे हैं एक वेब सीरीज, तो ये बहुत बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और पवन जी, आपने जो बात कही चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के बारे में, मुझे तो भाई, मैं, आप देखिए, पृथ्वीराज फिल्म पर मैंने जो, जब उसका अनाउंसमेंट हुआ था, और पहला जब उसका एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ था ना, वो वीडियो मेरा देखिए, उस पूरे वीडियो में मैंने केवल और केवल चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की प्रशंसा की है। और मैंने बार बार कहा कि केवल उनके कारण मैं फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। पर जैसे जैसे टीजर रिलीज हुआ, ट्रेलर रिलीज हुआ, भाई दूसरा ट्रेलर, तीसरा ट्रेलर रिलीज किया उन्होंने, वो देख देख कर पूरा जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो। और फिल्म देखने के बाद तो बस सर पकड़कर रोने का मन किया मुझे कि ये क्या बनाकर रख दिया है। और मैं, पता नहीं क्यों, पर मैं ये बॉलीवुड का प्रेशर भी नहीं कहूंगा, क्या कारण था मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये ऐसा प्रोडक्ट बनाया है। क्योंकि उसके बाद में मैंने जयपुर डायलॉग्स पर उनका एक इंटरव्यू भी देखा। संजय दीक्षित जी के चैनल पर वे आए थे।
और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को जिस प्रकार से डिफेंड करने का प्रयास किया, वो बात मुझे और ज़्यादा दुखद लगी। चलिए, ऑडियंस ने फ़िल्म को नकार दिया, कई सारी गलतियाँ लोगों ने कमियाँ बताई, उसके बाद कम से कम मैं ये अपेक्षा कर रहा था डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से कि वे कहते कि हाँ, ऑडियंस ने ये जो बातें कही है वो मैं डाल सकता था, या हाँ, ये बेटर हो सकता था, हाँ, या ये नहीं हो पाया। कुछ तो वे पर उन्होंने तो हर प्रकार से फ़िल्म को या अपने आप को डिफेंड किया, ये देखकर मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा दुःख हुआ।